गई है प्रभारी क्या मकसद है? पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत अभिनंदन है। आज की ये प्रेस वार्ता विकसित भारत के अमृतकाल, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सब लोगों के साथ सरकार की उपलब्धियों के विषय में चर्चा करने के लिए हम आप सब लोगों को यहाँ प्रेस वार्ता में आमंत्रित किया गया है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से बिना किसी भी प्रकार की छुट्टी लिए हुए दिन और रात इस राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, और एक और जो कहते हैं बार बार हम लोग अपने कार्यक्रमों में कहते हैं संकल्प से सिद्धि, इस तरह की सोच के साथ में जब ये कार्य किया है तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम देश को देखने को मिले और उसके सूक्ष्म आप लोगों को चर्चा आप लोगों से करेंगे, क्योंकि निरंतर आप लोग कवरेज भी करते थे, आप लोगों के संज्ञान में भी है। तो सरकार की उपलब्धियों का एक विस्तृत पत्रक भी हम आप लोगों को सूचना देंगे, लेकिन एक बीच में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुछ मुख्य बिंदुओं की। जैसा हम लोग जानते हैं कि 140 करोड़ लोगों की सेवा के लिए दिन रात मोदी जी काम कर रहे हैं। सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, इसके लिए निरंतर सरकार ने काम किया है। और शुरुआत में आपने देखा होगा, मैंने सशक्त भारत की बात कही। अभी हिंदुस्तान की एक जो प्रकृति उसमें थी वो सॉफ्ट स्टेट के रूप में थी। कोई भी आता था यहाँ हमारे बात आतंकवाद के हमले किए और यहाँ से तोड़ फोड़ के हम लोगों को चला जाता था। इस देश के पूर्वी सरकारों के सरकार के प्रतिनिधि या प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाकर के इस सरकार जो करप्ट हुए उनको जाकर के चर्चा करते थे कि आप कुछ करिए, इस तरह का हो। लेकिन पहली बार सशक्त नेतृत्व वाली सरकार ने स्पष्ट कहा कि जो भी भारत की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंखों को बाहर निकालने का काम इस सरकार करेगी। और इसका अभी आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से पहलगांव में निर्दोष लोगों को हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई और भारत सरकार ने एक कठोर कार्रवाई करते हुए घर के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कड़ी कार्रवाई की है। और आपने देखा होगा न सिर्फ ये उसने कार्रवाई की, बल्कि जो बार बार पड़ोसी हमारा देश पाकिस्तान बार बार ये कहता था कि हम परमाणु संपन्न देश है, हमारे पास परमाणु दिखाने के लिए नहीं है। वो आप देखेंगे कि जो कार्रवाई हुई आपसे छुपी नहीं है। जिस किराना हिल्स से इस तरह के परमाणु बम वहाँ छुपाए हुए थे, इस तरह की चीजें हमने आए, वो उसको एग्जिट और एंट्री पॉइंट दोनों ध्वस्त कर दिए। मुझे लगता है कि भविष्य में कभी पाकिस्तान इस तरह की धमकी देने की हिम्मत कभी नहीं दिखाएगा। और नीति में किया गया, उन्होंने आपने देखा होगा जब अभी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जैसे कहते हैं कि सीजफायर किया गया, भारत की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी यदि भारत की तरफ आंख उठा करके देखेगा और किसी भी तरह की आतंकी घटना को, किसी भी देश को अगर आतंकी घटना होती है उसको युद्ध की घोषणा माना जाएगा। और ये स्पष्ट दिखाता है कि भारत कितना सशक्त हुआ है अपने देश की सीमाओं की, नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। इस सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। न सिर्फ सीमा सुरक्षा बल कोई सशक्त सरकार बनी है, बल्कि रक्षा मामलों में देखें तो हमने जो जो आवश्यकता रही है उस पर सरकार ने काम करके अनेक राफेल को भी शामिल किया है। 5वीं पीढ़ी का अपना जो एम का है उसको बनाने की प्रक्रिया बहुत तेज हुई है। तेजस जैसा जिसकी पूरे विश्व में डिमांड है, वैसे हथियारों को बनाने का काम भी सरकार ने किया है। और साथ ही साथ तीनों सेनाएं उनको परमाणु संपन्न बनाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। सीमा के वास्ते हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद अन्य क्षेत्र में भी हम लोग जाएंगे। आर्थिक रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत पिछड़ी हुई दृष्टि से आर्थिक रूप से देश था। आज चौथी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और सीधी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए अनेक तरह के स्टार्टअप के माध्यम से अनेक योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं।
महिला सशक्तिकरण के लिए आपने देखा होगा अनेक तरह की प्रयोजनों से देश में चल रही थी। 3 तलाक हो, हलाला हो, इस तरह की घटनाओं को, बहनों की अस्मिता को साथ जो खिलवाड़ होता था, उससे भी बहनों के लिए अनेक बिल पारित करके ऐसा काम सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस देश में अभी 33% आरक्षण का भी प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम का है। हम लोग देखें, जैसे भारत को एक पिछड़ा देश कहा जाता है और अनेक तरह की गतिविधियां चलती हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि भारत में वैश्विक जितने भी ट्रांजेक्शन यूपीआई के होते हैं उसमें 48% केवल हिंदुस्तान के अंदर होते हैं। ये दर्शाता है कि भारत देश किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ यदि हम लोग चर्चा करें गरीब कल्याण के कामों की, तो जब भी चर्चा होती थी कि जनधन खाते खुलवा रहे हैं, जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है जनधन खाते खुलवा के क्या करेंगे। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खुद ये मानते थे कि हम लोग 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा नीचे भेजता है, 85 पैसा करप्शन का शिकार होता रहा। जनधन के खाते 55 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुलवाए गए। उन जनधन के खातों के माध्यम से एक बड़ी तादाद में जो करप्शन होता था डीबीटी के माध्यम से, वो करप्शन को रोकने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। और हम सब लोग जानते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में कृषि को हम लोग जानते हैं कि बड़ी तादाद में यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, नियम कोटिंग के माध्यम से उसको रोकने का काम सरकार के द्वारा किया गया। अनेक तरह की जैसे फसल बीमा योजना, कैसे किसानों की विभिन्न आपदाओं के द्वारा फसलें नष्ट होती थी, फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सशक्तिकरण करने का काम किया गया। और किसानों की सम्मान निधि के रूप में